हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे आपको मशीन आवर रेट के बारे में। तो आज हम आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका एक चैप्टर है मशीन आवर रेट, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स की क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मशीन आवर रेट। जैसा कि हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी आपको, वो मशीन आवर रेट के कंसेप्ट में बनाई थी, जिसमें हमने आपको उसका पूरी जो थ्योरेटिकल डिटेल है वो हमने उसकी पूरी जानकारी उसमें दी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए समझते हैं मशीन आवर रेट। तो गाइस, थोड़ा सा हम पहले इसको बता देते हैं इसके बारे में आपको कि मशीन आवर रेट का कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी ऐसी कंपनी या एंटरप्राइजेस होती हैं जहां पर कि लार्ज स्केल में मशीन का यूज़ किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो उस कंसर्न में उस एंटरप्राइजेस या उस मशीन की जो यूजेस होती है उस कंपनी में, तो उस कंपनी या एंटरप्राइजेस को ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो मशीन हम पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसमें इस मशीन का एक्सपेंसेस या खर्चा या चार्जेस क्या आ रहे हैं। तो हमें ये देखना होता है कि पर्टिकुलर मशीन को जब हम यूज़ में लेते हैं तो उस पर हम कितना खर्चा करते हैं, तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है, चार्जेस होती है, उसको निकालने के लिए हमें मशीन आवर रेट मेथड की ज़रूरत पड़ती है। अब क्योंकि जो मशीन के खर्चों की हम कंप्यूटेशन करते हैं वो मशीन के जो रनिंग पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, और जो मशीन होती है उसका जो रनिंग पीरियड होता है वो आवर में मेज़र किया जाता है। अब क्योंकि वो आवर में मेज़र किया जाता है, इसलिए फिर हम उसको मशीन आवर रेट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। यानी कि हम 1 घंटे को अगर मशीन को चलाते हैं तो उस पर कितना एक्सपेंसेस आएगा उसे हमें निकालना होता है। तो आइए गाइस, समझते हैं हम कि मशीन आवर रेट को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जो मशीन पर हम खर्चे होते हैं, हमारे जो मशीन को हम चलाने के कंसर्न में जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, जो चार्जेस लगाते हैं, उसको हम 2 टाइप्स के लगाते हैं। जिसमें पहला होता है आपका स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको हम फिक्स चार्ज बोलते हैं। यानी कि ये वो खर्चे होते हैं जो मशीन के कंसर्न में किए जाते हैं, लेकिन चाहे मशीन चले या ना चले ये खर्चे आपको पे करने ही होते हैं, और ये एक आपको पर्टिकुलर पीरियड के अकॉर्डिंग लेकर चलने होते हैं। तो ये जो पीरियड होगा आपका वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको कितने पीरियड के लिए निकालना है। तो जो भी पीरियड होगा वो हम आपको यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा फिर जो सेकंड होता है वो होता है आपका वेरिएबल चार्ज, जिसको बोलते हैं मशीन एक्सपेंसेस। तो जो वेरिएबल चार्ज या मशीन एक्सपेंसेस होता है ये मशीन के चलने पर निर्भर करता है। यानी कि जब मशीन वर्क करेगी, मशीन रनिंग में होगी, तो उस पर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे वेरिएबल चार्ज या रनिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो गाइस, समझते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, इसको हम आपको इसकी स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। तो जैसा क्वेश्चन है हमारा, ये कहते हैं कि ए मशीन वाज परचेज ऑन जनवरी 1, 2019 फॉर 5 लाख। यानी कि आका इन्होंने कहा कि हमने एक मशीन जनवरी 1, 2019 को 5 लाख रुपए की परचेज करी। द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल मशीन्स इंक्लूडिंग द न्यू मशीन वाज 75 लाख। और इनके पास जो वर्कशॉप में टोटल मशीन है, इस मशीन को शामिल करते हुए उनकी जो टोटल कॉस्टिंग है वो 75 लाख की होती है। द फॉलोइंग फर्दर पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। अब आपको इन्होंने कुछ डिटेल दी है, जिसमें कहते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर। यानी कि जो मशीन है उसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर की है। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर, यानी कि जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो 10 साल के बाद जब बिल्कुल डैमेज हो जाएगी तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लगभग 5,000 रुपये का सेल हो जाएगा, ऐसा इनका अनुमान है, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन ड्यूरिंग द ईयर, और जो रिपेयर मेंटेनेंस दी है इस मशीन के कंसर्न में वो आपको ड्यूरिंग द ईयर दी है, यानी कि 1 साल के पीरियड के लिए दिए हैं। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर ऑफ द मशीन पर ईयर, और जो 1 साल का जो वर्किंग आवर है वो आपको उन्होंने 4000 आवर कहा। यानी कि अब इसमें जो वर्किंग आवर है वो क्या कहा है, पर एनम। तो इसलिए फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर डिटरमाइनेशन ऑफ मशीन आवर रेट, इसमें वर्किंग आवर्स लिखते हैं। अब वर्किंग आवर जो होते हैं वो इस बेस पीरियड के अकॉर्डिंग लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो जब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इन्होंने कहा यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर ऑफ द मशीन पर ईयर, यानी कि यहाँ पे जो लेंगे वो लेंगे हम पर ईयर। तो आपको पर ईयर के अकॉर्डिंग लेना है, और पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको इन्होंने दी है 4000 घंटे। यानी कि ये कहती है कि जो मशीन 1 साल चलेगी तो वो 4000 घंटे चलेगी। इसके बाद आपको कहा इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली फॉर ऑल मशीन। जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो इन्होंने टोटल मशीन के लिए दिया है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉर द मशीन पर आवर 75 पैसे पर यूनिट इस 25 यूनिट के लिए दिया है।
एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मशीन 100 स्क्वायर फीट है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय अदर मशीन 1500 स्क्वायर फीट है, यानी कि ये जो मशीन है वो 100 स्क्वायर फीट जगह घेरती है और इसके अलावा जो अदर मशीन्स हैं वो 1500 स्क्वायर फीट जगह घेरती हैं। इसका मतलब टोटल स्क्वायर फीट हो गया उस वर्कशॉप का 1600। रेंट पर मंथ ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको वो 800 दिया हुआ है। इसके अलावा लाइटिंग चार्ज 20 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको होल डिपार्टमेंट में, और ये जो मशीन लाइटिंग चार्ज में यूज़ करती है वो 3 पॉइंट करती है। और इसके अलावा आपको इन्होंने जो इसके एक्सपेंसेस दिए हैं लाइटिंग चार्ज के वो 120 रुपये पर मंथ दिए हैं। तो गाइस यहाँ आपको दो बातें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो भी आपने ये बेस पीरियड लिया है, अब स्टैंडिंग चार्ज के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको इसी पीरियड में कन्वर्ट करने होंगे। अगर वो ऑलरेडी आपको पर एनम में दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप डायरेक्ट इसको पर एनम में लिख देंगे उस मशीन का रेशो के अकॉर्डिंग। और अगर ये आपको पर मंथ, पर क्वार्टर, पर हाफ ईयरली में दिए होंगे तो पहले आपको उसको पर एनम में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप उसको लिखेंगे। तो गाइस समझते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में कि एक मशीन की जो कॉस्ट है वो 5 लाख है, लाइफ टाइम इसका 10 ईयर है और इसके वैल्यू इसकी 5000 है। तो इससे हम निकाल सकते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारे वेरिएबल का चार्ज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ मशीन, जो हमारी मशीन की कॉस्ट होती है, माइनस स्क्रैप वैल्यू। अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्ज होता है तो वो हम ऐड कर देते हैं, फिलहाल है नहीं तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू को, और अपन कर देते हैं इसमें टोटल वर्किंग आवर इन होल लाइफ, टोटल वर्किंग आवर्स इन होल लाइफ। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जो मशीन की हमें कॉस्ट दी थी, तो वो कॉस्ट हमें मशीन की दी थी 5 लाख की। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5 लाख, और इसका जो हमारे को दिया था स्क्रैप वैल्यू वो आपको 5000 दी थी, तो ये 5000 लिख देंगे। अब इसमें जो वर्किंग आवर है, इसमें जो ईयर है वो इसका 10 ईयर दिया है, और एक साल में जो हमारे घंटे चलते हैं वो 4000 घंटे चलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4,95,000, और इसमें डिवाइड कर देंगे हम 40,000 का, जो इसकी पूरे लाइफ टाइम में जो ये मशीन चलेगी। तो इस तरीके से 4,95,000 में हम 40,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका निकल कर 12.375। इसको हम 38 कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका डेप्रिसिएशन का पर आवर खर्चा आता है। गाइस आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जो भी वेरिएबल या मशीन एक्सपेंसेस होती हैं वो हमें डायरेक्टली पर आवर में ही निकालने होते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट पर आवर में ही लिखेंगे। इसके बाद आप सेकंड देखेंगे, इसमें आपको दिया है क्वेश्चन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन ड्यूरिंग द ईयर। अब जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो भी फॉर द मशीन, अब यहाँ वर्ड आ रहा है मशीन, यानी कि रिपेयर मेंटेनेंस जो दिए वो आपको मशीन के लिए दिए हैं। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मशीन के डायरेक्ट रिपेयर में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर मेंटेनेंस जो दिया है आपको इन्होंने, तो ये दिया है इन्होंने आपको जो पर एनम के अकॉर्डिंग 2,000 रुपये का दिया है। ये आपको इन्होंने दिया है इन्होंने 2,000 रुपये का। अब ये क्या है, 2,000 रुपये क्या है, ये हमें पर एनम दिया है, यानी कि जो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है वो 2,000 रुपये पर एनम है, जबकि हमारी जो वर्किंग आवर है पर एनम के वो कितने 4,000 घंटे हैं। तो इसमें हम फिर 4,000 घंटों का भाग कर देंगे, और ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका 50 पैसे, यानी कि रिपेयर मेंटेनेंस का जो खर्चा है इस मशीन का वो 50 पैसे पर आवर का। इसके बाद फिर हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉर मशीन पर आवर की। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होती है हमारी, अब ये पावर का खर्चा हो जाता है। तो पावर का खर्चा जो होगा फिर वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसमें पावर। अब पावर के लिए आपको बताया हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी इसमें थोड़ी समझाया था कि पावर का जो एक्सपेंसेस होगा वो 2 तरीके से होगा, या तो पावर हमें सीधा पर आवर में दे रखा होगा, तो पर आवर में दिया होगा तो डायरेक्ट इसको हम पर आवर में लिख देंगे, और अगर ये पर आवर में नहीं दिया होगा तो फिर आपको ये इसमें क्वेश्चन में दिया होगा कि मशीन की जो कंजम्पशन है पावर की वो 1 घंटे की इतनी यूनिट है और 1 यूनिट इतने की आती है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है। तो इन्होंने कहा यहाँ पर कि 1 घंटे में जो मशीन यूज़ करती है वो 25 यूनिट करती है,
यानी कि जो पावर की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि भाई 1 घंटे में जो हमारा यूज़ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पावर की वो 25 यूनिट होती है। 1 घंटे में हम 25 यूनिट का यूज़ करते हैं और 1 यूनिट जो है वो हमारी 75 पैसे की है, यानी कि 75 पैसे की पर यूनिट है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 25 के मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें 0.75 है, तो ये आ जाएगा आपका 18 रुपये 75 पैसे, यानी कि 18.75। फिर इसके बाद निकालेंगे हम इसमें यहाँ पर, जब क्वेश्चन में देखेंगे इसमें, तो इसमें आपको नेक्स्ट दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया है ये फॉर ऑल द मशीन दिया है, यानी कि सारी मशीन के लिए दिया है। तो जो सारी मशीन के लिए दिया है ये आपको 4500 का दिया है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, क्योंकि ये किसका खर्चा होता है, स्टैंडिंग चार्ज का, तो इसको फिर यहाँ पे हम स्टैंडिंग चार्ज में लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया है ये आपको 4500 दिया है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 4500 जो दिया है, तो ये टोटल हमारे पास जो मशीन है उसकी जो कॉस्ट है वो 75 लाख है और इस मशीन की कॉस्ट है कितनी, 5 लाख। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पर 4500 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, डिवाइड कर देंगे 75 का, तो ये आ जाएगा आपका 300 रुपीज़ का। तो ये 300 रुपीज़ हम यहाँ लिख देंगे इसको पर ईयर में, क्योंकि हमें निकालना है पर्टिकुलर 1 मशीन का। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम था 4500 आपको किसका दिया था, टोटल का था। टोटल मशीनों की कॉस्ट कितनी है 75 और पर्टिकुलर इस मशीन की कॉस्ट कितनी है 5, तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका 300। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है इन्होंने फिर रेंट पर मंथ। अब सेकंड पॉइंट है रेंट। रेंट भी हमारा किसका आइटम होता है, स्टैंडिंग चार्ज का आइटम होता है। तो रेंट हमें दिया है इन्होंने कितने रुपए का, ये दिया आपको 800 पर मंथ का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 800 पर मंथ। अब क्योंकि आपको बताया था कि जो भी स्टैंडिंग चार्ज होते हैं वो आपको इस बेस पीरियड के अकॉर्डिंग लेने होते हैं जो आपने एज्यूम किया है या ये क्वेश्चन में दिया है। तो इस क्वेश्चन में जो हमें बेस पीरियड दिया है वो पर ईयर में दिया है, तो हमें सारे एक्सपेंसेस जो होंगे स्टैंडिंग चार्ज के वो पर ईयर में लेने होंगे। तो यहाँ पे हमने 800 पर मंथ है, तो इसको पहले हमें क्या करना होगा, पर ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो पर ईयर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9600 का। अब जो रेंट का एक्सपेंसेस होता है वो हमें किस में बांटना होता है, एरिया के रेशो में, यानी कि जो ऑक्यूपाइड एरिया होता है उस मशीन के द्वारा उस रेशो में बांटना है। तो जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कहा है कि इस मशीन ने जो स्क्वायर फुट लिए हैं वो कितने लिए हैं, 100 स्क्वायर फुट लिए हैं। और इसके अलावा जो अदर मशीन से वर्कशॉप में उन्होंने 1500 स्क्वायर फुट लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1500 और 100 अगर हम देखेंगे तो टोटल हो जाएगा कितना, 1600। तो इसका मतलब जो हम इसको बांटेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, वो हम करेंगे 9600 में 100 की मल्टीप्लाई और 1600 का इसमें डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से फिर ये आ जाएगा हमारा कितना, 600 आ जाएगा। तो जो रेंट का हमारा एक्सपेंसेस हुआ स्टैंडिंग चार्ज का वो आ गया 600 का। इसके बाद उन्होंने फिर आपको क्वेश्चन में दिया लाइटिंग चार्ज। अब जो लाइटिंग चार्ज है ये भी हमारे किसका खर्चा होता है, स्टैंडिंग का ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लाइटिंग चार्ज। अब लाइटिंग चार्ज का जो हमें एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो ये जब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें कहा इन्होंने यहाँ पर कि ये हमें दिया है 120 रुपये पर मंथ। तो लाइटिंग चार्ज का जो खर्चा दिया है वो दिया हमें 120 रुपये पर मंथ। तो अब पहले क्या करेंगे, आपको बताया कि पहले हमें जो भी खर्चे होते हैं वो बेस पीरियड के अकॉर्डिंग लेने होते हैं। तो बेस पीरियड के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो 120 में हम 12 के डिवाइड करेंगे, तो 120 इंटू 12 करेंगे तो ये आएगा 1440 का। अब जो लाइटिंग चार्ज होते हैं वो किस में बांटे जाते हैं, ये बांटे जाते हैं आपके पॉइंट के रेशो में, यानी कि जितनी लाइटिंग के पॉइंट इस पर्टिकुलर मशीन में यूज हो रहे होंगे उस रेशो में। तो उन्होंने कहा है कि जो टोटल वर्कशॉप में डिपार्टमेंट में जो पॉइंट है वो तो है आपके 20, यानी कि जो टोटल पॉइंट है वो तो कितने हैं 20, और इस मशीन पर जो पॉइंट लग रहे हैं वो लग रहे हैं 3। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 3। तो इस तरीके से फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1440 में 3/20 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 216 का। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इनका टोटल लगा लेंगे। तो इनका टोटल लिख देंगे हम यहाँ पर, टोटल स्टैंडिंग चार्ज। तो टोटल स्टैंडिंग चार्ज की अगर हम बात करें तो ये हमारा टोटल आ जाता है निकल कर कितना, इनको हम जोड़ लेंगे
तो ये हो जाएगा हमारा 1116 यानी कि 1116 रुपये। फिर इसके बाद निकालते हैं स्टैंडिंग चार्ज पर आवर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टैंडिंग चार्ज पर आवर। अब इसका एक फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडिंग चार्ज पर आवर का। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्ज अपॉन टोटल वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो हमारा अमाउंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1116 का, और इसमें डिवाइड कर देंगे हम 4000 का। तो इस तरीके से ये निकल के आएगा आपका 0.279। तो इसको हम 28 कर देते हैं। अब इनका हम टोटल लगा लेंगे और इनका टोटल लगा के फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लास्ट में, क्योंकि हम जो निकालते हैं अब ये स्टैंडिंग चार्ज पर आवर जो है हमारा और वेरिएबल चार्ज की जो हमने पर आवर है इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद ये हमारा आ जाएगा मशीन आवर रेट, जो कि हमें कंप्यूट करना है, हमें निकालना है। तो हमारा जो मशीन आवर रेट आ जाएगा आपका, तो ये आएगा। अब इनको सबको जोड़कर तो इनको जब हम ऐड कर लेंगे तो ऐड करके क्या आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा आपका 31.90। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि सबसे पहले डिटरमिनेशन ऑफ मशीन आवर रेट जब बनाएंगे तो इसका एक फॉर्मेट होगा जिसमें पर्टिकुलर और ये बेस पीरियड और पर आवर आपको लिखना होगा। बेस पीरियड जो होता है डिपेंड करता है जो आपने वर्किंग आवर है जिस पीरियड के लिए आपने लिए उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो वर्किंग आवर है और बेस पीरियड है ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम का मतलब सेम पीरियड के लिए होना चाहिए, यानी कि जिस पीरियड के लिए आपने वर्किंग आवर ली है उसी पीरियड के लिए आपको एक्सपेंसेस भी लेने होंगे। जैसे हमने वर्किंग आवर पर आवर के लिए लिए हैं तो एक्सपेंसेस भी जो हमने वर्किंग आवर ली है वो पर एनम के लिए लिए हैं तो एक्सपेंसेस भी आपको पर एनम के लिए ही लेने होंगे। इसमें फिर जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक स्टैंडिंग चार्ज जिसको हम फिक्स चार्ज बोलते हैं और दूसरा वेरिएबल चार्ज जिसको हम मशीन एक्सपेंसेस बोलते हैं। स्टैंडिंग चार्ज के जो खर्चे होते हैं वो हमारे को बेस पीरियड के अकॉर्डिंग देने होती हैं। जैसे इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था आपको 4500। अब ये टोटल हमारे पास जो मशीन की कॉस्टिंग थी 75, जो उनका टोटल वर्कशॉप में मशीन है उनकी कॉस्ट है 75 लाख की, और पर्टिकुलर जिस मशीन के लिए हम निकाल रहे हैं उसकी कॉस्ट है 5 लाख की। तो ये 5/75 कर देंगे तो 300 आ जाएगा। इसको हमने मशीन के रेशो में बांटा, उनकी वैल्यू के रेशो में। रेंट जो होता है ये ऑक्यूपाइड एरिया के रेशो में बांटा जाता है। तो रेंट हमें 800 पर मंथ दिया था, क्योंकि बेस पीरियड हमने पर ईयर दिया है इसलिए हमने इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये पर एनम हो गया 9600 का। अब क्योंकि हमें जो लेना है वो एक्वायर्ड एरिया के अकॉर्डिंग लेना है तो इस मशीन ने टोटल लिया है 100 स्क्वायर फीट एरिया दे रहा है, जबकि टोटल स्क्वायर फीट एरिया है वर्कशॉप का 1600। तो इस मशीन की जो रेंट का खर्चा हो गया वो 600 का हो गया। फिर लाइटिंग चार्ज की बात करें तो ये हमें 120 पर मंथ दिया है, तो इसको भी हमें बेस पीरियड के अकॉर्डिंग पर एनम में लेना होगा, जो कि 1140 हो गया। अब क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट में जो कुल पॉइंट है वो 20 है और इस मशीन ने जो यूज़ करे वो 3 पॉइंट करे हैं, इसलिए इसको 3/20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 216 का। इस तरीके से टोटल आ जाएगा आपका 1116 का, यानी कि 1116 रुपये की आपकी स्टैंडिंग चार्ज आ जाएगा, टोटल स्टैंडिंग चार्ज पर एनम। तो टोटल स्टैंडिंग चार्ज पर एनम जो आया वो आ गया हमारा 1116 का। अब हमें निकालना है स्टैंडिंग चार्ज पर आवर। इसका फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडिंग चार्ज अपॉन टोटल वर्किंग आवर। टोटल स्टैंडिंग चार्ज हो गया 116 और टोटल वर्किंग आवर हो गया हमारा 4000 आवर का, तो ये हो गया 0.28। फिर निकालेंगे वेरिएबल और मशीन एक्सपेंसेस। इसमें सबसे पहले हमने निकाला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल वर्किंग आवर इन होल लाइफ। तो अब हमने कॉस्ट ऑफ मशीन हमें 5 लाख दी थी, इसके लिए वैल्यू 5000 दिया था। इसका जो टोटल लाइफ टाइम है पीरियड वो 10 ईयर का है और 1 साल में 4000 घंटे चलती है, तो 10 साल में 40000 घंटे चलेगी और इसकी जो कॉस्ट है वो 4,95,000 हो जाएगी, क्योंकि 5000 स्क्रैप वैल्यू के लेस कर दिया हमने। तो ये 12.38 आ गया, यानी कि जो मशीन है वो 12 रुपये 38 पैसे पर आवर के खर्चे के रूप में उस पर डेप्रिसिएशन का खर्चा चार्ज किया जाता है। रिपेयर मेंटेनेंस की बात करें तो ये 2000 पर एनम दिया था आपको, तो ये हमारा 4000 हो जाएगा। तो 2000 में 4000 पे डिवाइड करा तो ये 1 घंटे का खर्चा आ जाएगा 0.50 का। उसी तरीके से हमने यहाँ पे पावर निकाला। पावर हमें
जो दिया है वो हमें कहा है कि 1 घंटे में हम 25 मिनट का यूज़ करते हैं, जबकि 1 यूनिट हमारी 0.75 पैसे की आती है। तो पावर का 1 घंटे का खर्चा हो जाएगा 18.75, यानी कि अगर मशीन 1 घंटे चलती है तो उसमें बिजली का जो खर्चा आएगा वो 18.75 का आएगा। इस तरीके से टोटल हम इसका लगा देते हैं तो यह आता है हमारा 31.90, यानी कि इस मशीन की चलने पर जो कॉस्टिंग आती है 1 घंटे की वो 31.90 की आती है। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट प्रॉब्लम हो जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डिटेल में से समझाने का प्रयास करेंगे। हमने लास्ट वीडियो उसकी थ्योरी की बनाई थी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उसको भी जरूर देखें और उसकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो सारा आप नोट करके अपने पास रखें, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझने में आसानी रहेगी। गाइस अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।